प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से बैराका ये कार्यक्रम में सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। इजरायली लोग बैराका ये तराई में मिलकर परमेश्वर की महिमा किए। परमेश्वर ने उनके जीवन में किया हुआ भलाई को बोलकर प्रभु को धन्यवाद की बलि चढ़ाए। उसी तरह कई दिनों से कई जीवित गवाहियों को हम इस बैराका ये डायरीज के द्वारा हम सुनते आ रहे हैं। आज भी हमारे बीच में एक विशेष अतिथि आई है, उनके साथ हम मिलकर प्रभु की महिमा करने वाले हैं। आइए हम उनको मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, थोड़ा बताइए। कल्याण से आई हूँ, मेरा नाम फातिमा है। ओके, आप कल्याण में रहते, मुंबई में? मुंबई कल्याण। ओके ओके। आपका बचपना के बारे में बताइए, परिवार में कितने लोग थे, कैसे है, बताइए। मैं मुंबई में, हम लोग चेंबूर में सुभाष नगर में रहते थे। ओके। मेरे मम्मी पापा के साथ हम रहते थे। हमारा बचपना उधर ही गया है। आप लोग कितने लोग थे परिवार में? हम परिवार में हम पूरे 5 लोग हैं। मम्मी पापा, मेरा भाई और दीदी और मैं। अच्छा, 3 बच्चे? 3, मम्मी पापा को 3 बच्चे। ओके। हाँ। फिर मैं जन्म होके ही 1.5 साल में मेरे पापा मम्मी झगड़ा करके मेरा मम्मी को और मुझे छोड़कर मेरे भाई और दीदी को गांव लेकर चले गए। अच्छा, पापा आपको छोड़ के चले गए? कि मम्मी और मुझे छोड़ के मेरे भाई को और दीदी को लेकर चले गए गांव में, मेरे दादी के पास। फिर आप अपने मम्मी के साथ मुंबई में रहते थे? मुंबई में अकेला। मेरा मम्मी ने बहुत तकलीफ उठाया, इडली का धंधा करके मुझे 1.5 साल बच्चे को रखे वो पालन पोषण करती थी। ऐसा हमारा परिस्थिति बहुत खराब था। उसके बाद मेरा 5 साल में मेरा पिताजी मुझे देखने के लिए आया, मेरी 5 साल की होने के बाद। उसके बीच में कांटेक्ट नहीं था? कभी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे पिताजी है, भाई है, बहन है करके पता ही नहीं था, क्योंकि अब छोटे थे मैं ना। छोटी थी ना, तो मैं सोची मैं अकेली हूँ ऐसा करके। मैं मेरी माँ काम पे जाते समय मैं अकेली उधर इधर फिर के ऐसा रहने का था उस समय में। फिर 5 साल में मेरे पापा ने एक चिक्की के पैकेट लेकर आकर मुझे चिक्की दिए थे। तो मम्मी ने बोली थी कि किसी से भी कुछ चीज़ लेके नहीं खाना चाहिए, तो मैं नहीं ली। तो मैं बोली देखो अम्मा तो मेरे को चिक्की दे रहा है। तो मेरे माँ ने बोली नहीं, वो तेरा पप्पा है, ले ले। इतना आनंद मुझे से कहाँ से आया पता नहीं, मैं गले लगा के मेरे पापा को फिर चिक्की लेके खाया। इतना आनंद मेरे ज़िंदगी में जब ही स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरे पापा ने बताया कि तुझे एक भाई भी है, एक बहन भी है। बाप रे, मेरे को इतना आनंद मिला कि मुझे भी भाई बहन है, मुझे अभी देखना है। तो पापा बोले ठीक है अपन जाएंगे गाँव बोल के। अच्छा, भाई बहन गांव में थे? किसके साथ रहते थे? दादी के साथ। दादी के साथ। अच्छा। फिर मेरे 9-10 उम्र था जब भी मुझे पिताजी और मैं गाँव गए। भाई बहन के साथ 9-10 उम्र में ही मुलाकात हुआ? तभी तक आप नहीं देखे भाई बहन को? नहीं देखा मैंने। उनको भी नहीं मत पता है आपको बहन? उनको पता है, मुझे नहीं पता था। उनको पता है कि मेरा ये बहन है करके। तो उनको पता था। फिर मैं उधर गई तो उन लोग को देख के एकदम उन लोग मेरे को आश्चर्य से देख रहे थे। मैं बड़ी हो गई थी ना 10 साल की। तो उन लोग मुझे देखा, मेरा बहन का 12 साल था, भाई का 14 साल। तो लोग देखे, अजीब से हम लोग देखे, ऐसे मिले। फिर मैं बोली हाँ भाई को भी दीदी को भी अपन घर मुंबई ले चलते करके जबरदस्ती बात किया। पढ़ाई था भैया का तो वो नहीं आ पाए, फिर दीदी को लेके गए। अच्छा, तो मैं मुंबई दीदी को हम लोग लेकर आकर इधर पढ़ाए। मतलब परिवार जुड़ गया फिर वो 5 साल की थी जब ही जुड़ गया था। मतलब परिवार टूटने का कारण क्या था? मम्मी पापा बहुत झगड़ा करते थे। उनका दोनों का पिताजी थोड़ा पीते थे और पत्ता खेलते थे। तो इस कारण मम्मी को पापा का बहुत झगड़ा होता था। इसके लिए काम पे नहीं जाते थे क्या? काम पे जाते थे, पत्ता में उड़ाते, थोड़ा पैसा लाके देते। तो पूछने गए तो मारने का मम्मी को। अच्छा। तो ऐसा इसमें गुस्से में पापा ने चले गए थे। लेकिन फिर भी आपकी मम्मी ने आपको पाला? हाँ, अकेला मुझे पाली उसने बहुत। मैं भी बहुत परेशान उठाया 5 साल।
उसके बाद फिर जुड़े हम, फिर मुंबई आए। मुंबई आने के बाद क्या पता नहीं, मेरा माँ को, मेरा दीदी को देखते ही बहुत गुस्सा आने लग गया। उसे बहुत सताती थी मेरी माँ, बहन को मारने का, काम बहुत करवाने का उससे, ऐसा बहुत तंग करती थी। मेरा बहन इधर आके डिप्रेशन में चले गई थी। अच्छा। बहुत शांत होने लगी, बहुत ऐसा शांत में डिप्रेशन में चले गई थी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। आप अभी तो छोटे हैं ना, छोटे मैं थे ना। सोची, मैं तो बहुत आनंद में, मेरा दीदी आ गए ऐसा ऐसा करके, मैं बहुत आनंद में। लेकिन वो बेचारी को लेके आके मैंने डिप्रेशन में डाला। वो अभी मतलब मुझे समझ में आया वो इतना शांत क्यों थी करके। बहुत शांत होने लग गई, मार खाती थी, कुछ बोलती नहीं थी। ऐसे ही हमारे जीवन जाता था। फिर एक बार ऐसा मम्मी पापा जुदा पत्ता खेलते, हाँ पत्ता खेलते थे। फिर किधर घर में लोगों को लेके आके? नहीं, क्लब में जाके पत्ता खेलते थे। क्लब में जाते थे? क्लब में जाके पत्ता खेलने का, थोड़ा पैसा लाके देने का, ऐसा परेशान करते थे। मम्मी पापा झगड़ा करते थे, हम लोग बीच में जाते, हमको भी मार मिलता था। ऐसी हमारी परिस्थिति गया। फिर मेरे भाई ने वो 10th उधर उसका छुट्टी में, वो मेरा भाई ने मुंबई आया। अच्छा। मुंबई आने के बाद फिर मेरे भाई ने भी समझाया, लेकिन पापा समझते नहीं थे। बहुत अच्छे थे, मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करने वाले थे। लेकिन ये जुआ का आदत के कारण, पैसा उड़ाने के कारण घर पे से झगड़ा आने का था, शांति समाधान नहीं था। फिर ऐसा रहने के कारण मेरा माँ हमको बहुत मारती थी। पापा का गुस्सा हमारे पर निकालती थी। ऐसा बहुत परेशान करती थी। फिर एक बार क्या हुआ, फिर भाई ने पढ़ाई ख़त्म करके इधर हमारे साथ रह के काम करने लगे। तो काम करते समय एक बार उनका पैर एक्सीडेंट होके, पैर में एक्सीडेंट हो गया था। उनका पैर क्रैच हो गया था। तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अच्छा। तभी मैं स्कूल में थी, 7th पढ़ती थी। तो मेरा स्कूल उधर जाने का, टिफिन देने का, ऐसा ऐसा रहते समय हॉस्पिटल में एक मराठी पास्टर भी एक्सीडेंट होके, घुटना का क्रैच होके, वो भी बाजू के बेड में थे। अच्छा। बाजू के बेड में आके थे ना। तो हम लोग रोमन कैथोलिक के फैमिली। अच्छा, रोमन हमारा कैथोलिक। बैकग्राउंड फुल रोमन कैथोलिक थे। अच्छा। हम लोग मूर्ति पूजा करने वाले क्रिश्चियन थे। हम लोग हर रविवार चर्च जाते थे? हाँ, हर रविवार चर्च। कभी मेरी माँ छोड़ती नहीं थी। और वो मूर्ति के सामने मेणबत्ती जला के रोजी करती थी, रोसरी। हाँ रोसरी। रोज मैं मेरे मम्मी के पास जाके बैठती थी। वो बोलती थी, मेरे तीनों बच्चे, मेरा बच्चा नहीं है, यीशु तेरा बच्चा है, तू संभाल, तू संभाल। ये मुझे मेरी माँ बार बार बोलती, तो ये मुझे याद था। अच्छा। मैं छोटी थी ना, ये याद था घंटों भर उनके साथ रहने का। तो ये याद था। वो ऐसा बहुत भक्ति थी, हम लोग भी बहुत भक्ति में, और रोमन कैथोलिक में बहुत था। फिर आप भी वो माला जपते थे? मैं जब भी नहीं, मैं जवान होने के बाद, अच्छा, जवानी में। जवान होने के बाद वो कम्युनियन देते हैं ना, होली कम्युनियन। हाँ वो लिया, सिस्टर लोग ने मुझे दिया है। उसके बाद से हम लोग वो करने लगे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा हम लोग अच्छा करते थे। लेकिन इधर हमारे घर पे शांति नहीं था, झगड़ा का कमी, पैसे की कमी, ऐसा समाधान ही नहीं था। तो फिर मेरे भाई भी बहुत, भाई बहन हम सब में रोमन कैथोलिक बोले तो भक्ति बहुत थे, बहुत प्रार्थना में, यीशु में विश्वास में बहुत थे। फिर एक बार ऐसा एक्सीडेंट होके हॉस्पिटल में गए, तो बाइबल हमारा रोमन कैथोलिक का बाइबल भैया ने बोले लेकर आओ करके, तो मैं लेके जाके दिया। तो मेरे भाई ने बाइबल पढ़ते थे हॉस्पिटल में। तो वो मराठी फास्टर जी ने बोला क्या पढ़ रहा है, और रोजी भी, वो रोसरी करते थे। तो करते समय बोले ये रोसरी क्या कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, ठीक है, रोसरी क्या है। तो भैया ने बताया कि ये हम लोग रोमन कैथोलिक है करते। तो बाइबल में तो उसका जगह ही नहीं है, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है। और बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा करना नहीं है, गलत। हाँ वो ऐसा करके लिखा है। तो आपने ठीक से बाइबल नहीं पढ़ा, तो बोला हम पढ़ते हैं। फिर वो पास्टर जी ने अधिकार निकाल के, ये अधिकार पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसा पढ़ो करके वो पास्टर जी ने सिखाया। मतलब परमेश्वर आत्मा है, उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उपासना करना। ऐसा बोल के
फिर मेरे भाई ने वो ध्यान से पढ़ने लगे तो उनको समझ आया, तो तुरंत वो करना छोड़ दिया और बाइबल पढ़ने लगे। बाइबल पढ़ के फिर डिस्चार्ज होके आ गए घर पे। घर पे आने के बाद मेरे भाई को बाइबल में वचन में जानना है। मूर्ति पूजा, हम लोग बहुत मूर्ति पूजा के भक्त लोग थे ना, तो मूर्ति पूजा करना नहीं है तो फास्टर से जाके पूछना, कोई भी सही रीति से बताया नहीं किया, कोई भी नहीं किया। लेकिन बाइबल पढ़ने लगे। उधर हमारे एरिया में ट्रैक्स देने आए थे, एजी कलिसिया से ट्रैक्स देने आए थे। तो उन लोग से टैक्स लेके वो चर्च पता कर मेरे भाई अकेला वो चर्च में जाने लगे। अच्छा। ये मुझे या मुझे दीदी को कुछ पता नहीं था। फिर जाने भाई जाते जाते एकदम शांत, एकदम बदल गया। झगड़ा कर मम्मी वो भाई को बहन को मारती तो मेरे भाई बीच में आता था, माँ को मारता था, मारो मत करके ऐसा बहुत झगड़ा करते थे। फिर जाते जाते देखा भाई झगड़ा नहीं करते, माँ मारेगी तो भी मार खाते थे और उल्टा बोलते नहीं थे, एकदम शांत हो गए, एकदम बदल गए बाइबल पढ़कर चर्च जाके, एकदम चेंज। तो हम लोग देखे, अरे हम लोग बहुत डरते थे, मेरे भाई को भी बहुत गुस्सा आने का। तो भाई को हम लोग बहुत डरते थे, मम्मी पापा को नहीं डरते थे, भाई को डरते थे, दोनों बहन, हम लोग दोनों बहन। तो इतना चेंजिंग देखे हम लोग को आश्चर्य लगा। हम लोग बोला तो ऐसा कैसा बदल गया? तो बोला तुम लोग जानना है तो आओ, एक हाउस प्रेयर था बाजू में, तो उधर हम लोग गए। भाई ने पहला बार हम लोग को लेकर चले गए। उधर जाने के बाद देखा ना, उधर सब भाई बहनों थे, हाउस मीटिंग था। तो उधर बाइबल के बारे में हम लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ते थे, वो बहुत संभाल के रखते थे। अगर मेनबत्ती जला के हमको प्रार्थना करने का आदत है, वो भी क्या करना है मालूम नहीं, यीशु संभालना रक्षा करना, यही पता था, दो ही बात और प्रार्थना करना नहीं आता था। फिर वो ये क्या अरुण नरेंद्र मरी वो रोजी करते थे ना, हाँ वो खाली आता था बस, और नहीं कुछ आता था। फिर उधर जाके वो लोग बाइबल गीत गाना, वो बाइबल पढ़ना, वो उसके बारे में हमें समझाना, वो प्रार्थना सब देख के हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत, उधर जाते ही एक आनंद समाधान मिलने लगा। फिर हम लोग को अच्छा लगा, तो बोले हम भी आएंगे, जहाँ तू जाता है ना चर्च को, वो चर्च को हम रविवार को अब जाने लगे। हाँ फिर हम लोग भाई के साथ जाने लगे। मम्मी मना नहीं करती थी? मम्मी तो पहले हम लोग काम पे जाते ऐसे झूठ बोल बोल के, रविवार खाली काम पे, वो टाइम रखा है वो टाइम ऐसा करके झूठ बोल के हम लोग जाते थे। फिर उसको मम्मी को पता चल गया, चलते फिर हम लोग को तकलीफ शुरू हो गया। हमको संडे खाना नहीं देती थी, और चप्पल से मारने का, झाड़ू से मारने का, चर्च जाते करके आने के बाद तैयारी से बैठती थी, लोखंड का लकड़ी, लोखंड का सलिया लेके जो मिलेगा उसका हाथ में वो, और उससे इतना मारती थी, बाहर खड़ा रखे हमको बहुत मार के अंदर लेती थी। और देखते तो खाना पीना खा के सब ऐसे कुछ भी हमको नहीं रहता, हम लोग भूखा ही रह जाते। हम लोग पेट भर के पानी पीते थे और बैठ जाते। फिर शाम को भी प्रार्थना था उधर हमारे बाजू, उधर भी हम लोग बाइबल लेके भाग जाते थे। वो बाहर आप लोग के अंदर प्यास आ गया, प्रभु को ढूंढने का प्यास। वो अभी मैंने सोचा ना, ऐसा कैसा वो प्यास, प्रभु ने ही हमको वो प्यास दिया। हमको कोई नहीं बोला इधर आओ प्रार्थना को आओ, वो आओ, ये कोई भी बुलाया भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे अंदर ही परमेश्वर हम लोग को खींचे लेके गया, हम खुद से भागते थे भाई के साथ, देखते थे, वो भी बुलाता नहीं था, क्योंकि मारती है ना मेरी माँ उसको, बहनों को तू खराब कर रहा है, लड़की लोग को लेके जाके क्या कर रहा है, ऐसा करके बहुत गंदी बात बोल के, तो वो हमें छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ते थे, वो जाते उसको पीछे भाग जाते, दोनों जन मिलके दोनों भाग जाते थे। फिर जाके हम लोग उधर आराधना करके आते थे रात को, क्योंकि पापा के लिए बनाना पड़ता था ना, उस कारण थोड़ा हम लोग को खाना मिल जाता था। वैसे ही संडे फिर काम पे जाती थी, दीदी भी काम पे जाती थी, भाई भी। लेकिन हम लोग फिर आके
शाम को 1 घंटा प्रार्थना करते थे, फैमिली प्रेयर। फैमिली प्रेयर। वो कभी कभी करने देती थी और मम्मी ने कभी कभी करने नहीं देती थी, बहुत मारती थी, क्या करते हैं तुम लोग, नहीं करने का प्रार्थना, ऐसा हमें बहुत मारती थी, बहुत बुरा भला बोलती थी, बहुत हमेशा मेरा भाई को बहन को बहुत मारने का। मैं तो मेरी माँ अट्ठा कट्टा थी ना, उसका एक मार में मैं बहुत पतली थी, मैं भाग जाती थी, भाग के उसको मम्मी का गुस्सा ठंडा होने के बाद आती थी, बोली मम्मी अभी हमें नहीं जाएगी, हाँ 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 ठीक है अभी नहीं जाने का। फिर हम लोग संडे आते भाग जाते थे। भाग आपके जाते। पापा को नहीं बताते थे क्या? पापा को पता था, पापा को अच्छा लगा, उन लोग दूसरा जगह सिनेमा देखने नहीं जाते, घूमने तो नहीं जाते, बच्चे अच्छे जगह जा रहे हैं ना, जाने दे। मेरे पिताजी थोड़े शांत थे, शांत स्वभाव के, मम्मी बहुत गुस्सा वाली थी, उसको लड़की लोग बाहर जाना पसंद नहीं था, इसके लिए वो हमें बहुत ये और भी हमारा कलीसिया छोड़ के, मूर्ति पूजा का छोड़ के इधर आ गए ना, आत्मिक कलीसिया में आए करके बहुत बहुत सताने लगी हम लोग को, बहुत मारती थी, पीटती थी, चैन से ऐसा लगती थी कि सौतेली माँ। अच्छा। सौतेली माँ मतलब से थोड़ा भी प्रेम नहीं था? नहीं नहीं, बच्चों के नहीं, वो हम इतना सताती थी। फिर हम लोग प्रेयर करने लगे, फिर थोड़ा थोड़ा शांत हो गई माँ। अच्छा। हाँ, फिर हम लोग मैंने 15 उम्र में उधार पाया। अच्छा। मेरे 15 उम्र में लास्ट तो हम लोग पहले एक कलीसिया में जाते थे ना, फिर क्रिसमस आया, क्रिसमस का दिन में चकली बनाती थी माँ, तो अकेली बना रही है तो मैं भी साथ दिया मम्मी का, मैं भी चकली बनाती हूँ करके। चर्च को टाइम हो गया करके संडे क्रिसमस का आराधना के लिए भैया ने हमें छोड़ के चले गए थे। अच्छा, टाइम हो गया। टाइम हो गया करके चले गए, फिर रात हो गया था, रात का प्रार्थना था ना, तो हम लोग नहीं गए। तो मैं मम्मी को चकली बना के सपोर्ट करने गई, तो चकली बनाते टाइम में एक लड़का उधर आके वो चकली का तेल, उबाला हुआ तेल ऐसा ढकल दिया, वो मेरे ऊपर ही ऐसा गिर गया, गरम तेल उसमें ऐसा गिरते ही मेरे पूरा पैर में मांडी डाल के बैठी थी, इतना पूरा पैर में और मेरे मुंह पर ऐसा, मुंह पर मैं दरवाजा में पर्दा था, वो लेके फटाक से ऐसा पोंछ दिया, पोंछा तो पूरा चिल्टा निकल गया मेरे मुंह से। चिल्टा निकला ना, इतना जलन होने लगा, मेरा बहन माँ सब देख के डर गए, क्योंकि मेरा रूप ही अलग हो गया ना, पूरा चमड़ी निकल के लाल लाल ऐसा एकदम लाल। दर्द भी बहुत हुआ रहेगा। 5 मिनट के बाद जलन, इतना जलन में मैं चिल्लाने लगी करके, तो बाजू में बैचलर्स लड़के लोग थे, फिर कोई पापा भी नहीं थे, भाई भी चर्च चल गया, हम तीनों ही थे। फिर वो भाई लोग ने हमें हॉस्पिटल लेके गया, तो बाजू में हॉस्पिटल में लेके नहीं लिया मुझे, मेरी ऐसा उड़ रही थी जलन में, ऐसा सुलाए तो मैं ऐसा उड़ रही थी, वो डॉक्टर ही डर गया, वो बोला नहीं तो आप लोग बड़ा हॉस्पिटल लेके जाओ। छोटा सा चटका लगता तो इतना बर्दाश्त नहीं होता है। फिर बड़े हॉस्पिटल में जाके एडमिट किया, बराबर 12 बजे रात को। उधर हम लोग रोमन कैथोलिक में बोलते हैं यीशु पैदा होता है 12 बजे, उस समय में मुझे 12 बजे उधर एडमिट किया। बहुत दुख हो गया, वो साल हमारा बहुत बुरा गया। मतलब तभी आप उधार पाए स्टार्टिंग में। तो मेरी माँ बोलने लगी तुम लोग अपना कलीसिया छोड़ के उधर वो कलीसिया में गए ना, इसके लिए ताड़ना मिला, ऐसा माँ ने बोल के, और वो बहुत गुस्सा होने लगी, लेकिन डर भी बहुत गई और रोने लगी, और उधर मुझे एडमिट किया। एडमिट करके फिर पता चला सुबह सबको, भाई घर पे आए ना, फिर देखा हॉस्पिटल में आ गए, उधर आके फिर देखा ना मुझे वो सोने का दवा देके सुला दिए थे, नींद का गोली देके। फिर दूसरा दिन ना पूरा छिलका मेरा वो फूगा हुआ था ना तेल से, पैर का इधर से पूरा पैर का इधर, और छिलका इधर, और मेरे मुंह पे पूरा मुझे जिंदा रखे ऐसा निकाले, चमड़ी को घस के निकाला, जैसा निकाल दिया। मतलब बेहोश नहीं करने का बोला डॉक्टर, नहीं करते हैं ऐसा करके निकाला। बाप रे, मैं ऐसा तड़पती थी, मछली कैसा मरने का टाइम तड़पता, ऐसा तड़प के ऐसा मेरा कांपने का पूरा। फिर ऐसे ही आके मेरा भाई, विश्वासी लोग सब लोग आ गए चर्च से,
आके देखे सब लोग रोने लगे और मेरे हालत बाजू का बेड का एक बच्चा मुझे देख के डर ही गया। मेरा मुंह एकदम आधा मुंह पूरा जल गया, चमड़ा निकल के लाल लाल ना, वो बच्चा डर गया। मैं बोला ये बच्चा क्यों डर रहा है, मेरे को पता नहीं था मेरा मुंह खराब हो गया है, दिख रहा नहीं, मुझे नहीं पता था। फिर वो लड़का डर गया ना, मैं बोला दीदी को क्या हुआ ऐसा करके, तो वो बोली नहीं कुछ नहीं हुआ। मेरी बहन रोती थी मुझे देख के, लेकिन मैं जवान थी ना 15 साल की, तो मेरे बहन रोती, मैं बोली तू क्यों रोती है, तो बोली नहीं कुछ नहीं। फिर मैं डॉक्टर से मिलने के लिए उधर गई ना, तो उधर एक आईना था, आईना में मैंने फटक से मेरा मुंह को देखा ना, बाप रे मैंने रो पड़े। मैं बोला अरे तेरे चेहरे को क्या हुआ, ऐसा करके मैंने बहुत डर गया, बहुत डर के मैंने रोने लगा। अब मुझे इधर रहना ही नहीं, मुझे आप पिच घर पे लेके जाओ करके। और वो दवा लगाते थे ना, ऐसे चिपक जाता था, फिर साफ करते थे कि मैं मर के जी उठती थी, उतना वेदना। मैंने बोला नहीं मुझे घर पे जाना है, घर पे जाके मैं मरेगी तो भी चलेगी करके मुझे फिर घर पे लेके आए दूसरे दिन। मेरा तड़प को देख के मेरा भाई ने पास्टर जी नहीं आ पाए थे क्योंकि वो क्रिसमस का टाइम था, वो बहुत दूर थे। मेरा भाई मेरा हालत देखकर, वो विश्वासी था और 1 साल का ही बिलीवर था, फिर उसने तेल प्रेयर किया और मुर्गी का पंख है ना, उससे यीशु का रक्त जे, यीशु का गाँव से तेरा गाँव अच्छा चंगा होती है, ऐसा बोल बोल के उसने लगाने लगा तेल को। वो तेल लगाते ही मेरे को ना वो जलन कम होता था, वो तेल लगाते लगाते मेरा जलन कम होने लगा। फिर मैं बोला मुझे दवा चाहिए ही नहीं, वो दवा छोड़ दिया, प्रार्थना का तेल ही और डेटॉल से साफ करते थे और प्रार्थना करते। मेरा मुंह ऐसा हो गया था, मेरा इतना ही खुलता था, खुल नहीं पाता था, ये आंख इधर ऐसा हो गया था। मैं बोला मेरा जिंदगी गया और इधर का बाल गया था, ये इधर ये सब बाल गया था। डॉक्टर ने बोला ये सब नहीं आएगा, नहीं आया। लेकिन मुझे देखने वाले सभी आके रो रो के पूरा कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करने लगा, पूरा कलीसिया मेरे लिए रो रो के प्रार्थना। मैं भी इतना रो रो के प्रार्थना करती थी। एक भाई हमारे विश्वासी थे, वो आके मेरे बाजू में रह के वचन ही पढ़ के मुझे बताता था, परमेश्वर के यीशु मसीह के वचनों से तू चंगा हो रही है, तुझे अच्छा हो जाएगा, तू बिल्कुल डर मत, तेरा पूरा अच्छा हो जाएगा, तेरा भविष्य जीवन बहुत आशीष है, ऐसा है उसे। वो अच्छा ही वर्ड बोलता रहता था, मेरे को सुन सुन के अच्छा लगता था, नहीं तो मैं रोती रहती थी, भरोसा आने लगा। हाँ, विश्वास, मुझे भी एक भविष्य है। हाँ, क्योंकि ऐसा स्थिति में कौन शादी करेगा, कैसा शादी हो सकता है। मैं बाहर नहीं जा सकती ना, इतना गंदा सूरत से। फिर वो बोला नहीं तुझे अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मेरा भाई भी यीशु के गाँव से तू चंगा हो रही है, यीशु के गाँव से तू चंगा हो रही है, यीशु का रक्त तुझे, ये दोनों ही बात बोलना है, फिर तू कुछ भी नहीं बोलना है। फिर मैं वैसे ही बोलती थी यीशु का रक्त जे, यीशु के गाँव से मैं चंगा हो रही हूँ बोल के ही वो तेल ही लगाते थे। पास्टर जी भी आके प्रार्थना करके फिर तेल वापस प्रार्थना किया। सभी की प्रार्थना सुन के मेरा 2 ही महीने में ये आँख ठीक हो गया, बाल सब इधर आने लग गया और ये मुंह भी खुल गया, इधर का ऐसा चिपका हुआ था अपने आप खुल गया। हाँ, वो लगाते लगाते यीशु का रक्त तेल लगाते लगाते खुलने लगा और जल्दी इधर ही, इधर बहुत फोड़ी था मेरा। ऐसे ही मैं रखती थी, एक पैर लंबा, ये दोनों पैर में फोड़ी, इतना आगे कपड़ा डाल सकती थी पूरा ऐसा। तो ये सूखने लेट हुआ, ये मुंह का जल्दी सूखने लगा सबका। ये तो बड़ा मिरेकल ऐसा सूखने लगा। तो मुझे देखने फिर फोड़ी भी लंगड़ जाती थी, ये ऐसे ही बैठ गया था, इधर मेरा सीधा नहीं होता था क्योंकि मैं रख के ऐसे चिपक गया था वो चमड़ा। फिर उसको एक से इधर घर पे यीशु का रक्त जे करके वो तेल ही लगा के हॉस्पिटल नहीं गए, हॉस्पिटल गए नहीं। उसके बाद वो जो एडमिट थे उतना दिन के लिए, 2 ही दिन के बाद हम लोग कभी हॉस्पिटल नहीं गए। ये तेल ही यीशु का रक्त जे, यीशु के गाँव से मैं चंगी हो रही हूँ, ऐसी ही बोलती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। फिर ऐसा वो लगा के ऐसा कर करके वो भी थोड़ा फट के ऐसा ठीक हो गया, ठीक नॉर्मल सीधा हो गया। फिर दोनों मेरे भाई बहन मेरे को चलाते थे। 2 महीने के बाद मैं चलने लगी। मुझे उठा के बाथरूम लेके जाते थे,
नहलाते थे। मेरा भाई मुझे उठा के बाथरूम लेके जाता था। मेरी बहन मेरा सब टॉयलेट का नहलाना बिलाना सब देखती थी, और भैया लाके बिस्तर में रखता था। मेरे दीदी मुझे खिलाती खाना थी। खिलाती मेरा भाई, मतलब मम्मी ने सेवा नहीं मम्मी की? डर गई कि वो मेरे पास ही नहीं आती थी। अच्छा। उतना डर गई। उसके बाद से वो चकली बनाना ही भूल गई। कभी चकली बनाया नहीं, क्रिसमस बनाई ही नहीं उसने। जब से क्रिसमस भी खत्म। बहुत डर गई। मैं उसको बहुत लाडली थी। मुझे छोटी बहुत, थी हाँ, मैं क्योंकि छोटी हूँ ना। बचपन में वो ही आपके साथ थे। मैं ही उनके साथ थी हूँ ना, उसके लिए मैं बोला तो उनको जान था। मेरा हालत ऐसा हुआ बोला तो वो बहुत शॉक हो गए थे। इसके लिए वो मुझे पास आना ही डरती थी वो। ये मैं इसके लिए मेरे बहन और मेरे भाई ने, पिताजी काम पे सुबह जाते तो रात को ही आते थे। मेरे भाई और बहन ने मुझे अच्छे से देखभाल करते थे, साफ करना, तेल लगाना, खाना खिलाना। एक भी निशानी नहीं है अभी आपके नहीं। चेहरे में? लेकिन 1.5 महीने में मैं बाहर निकली लगी ना, सब लोग बोले ऐसा सफेद सफेद रहेगा, इसका भविष्य जीवन गया, अब इसको कौन शादी करेगा। मेरे मुंह पे सामने? हाँ, मुंह पे 2 औरत लोग बात कर रहे हैं। मेरे को, मैं ऐसा ऊपर देखा, परमेश्वर तू ही देख, ऐसा बोलकर मैं आ गई। बहुत बुरा लगा। घर पे आके मैंने रोया। लेकिन वो तेल ही में लगा के काम पे भी जाती थी। फिर वो ऐसा सब स्थिति में काम पे भी जाते थे? हाँ, इधर फोड़ी था तो थोड़ा घर पे काम पे जाएगा तो ये अच्छा था। तो खर्चा था, इसके लिए और जाना पड़ता था। फिर मैं जाती थी, वो फोड़ी रखी ही ऐसा 2-2.5 महीने में फोड़ी सब थोड़ा था, थोड़ा ठीक हुआ। हाँ, ऐसा 8 में। फिर देखा 2 महीने के बाद ये सफेद सफेद था ना, वो सब चल के मेरा ये बाजू का रंग इधर भी आने लग गया। देखो, प्रभु को धन्यवाद। कितना लगा ही नहीं, थोड़ा दिन ये लाइन, इधर एक लाइन दिखता था। अच्छा। वो भी अभी नहीं है, देखो एक भी लाइन नहीं, निशानी ही नहीं है कि ऐसा आपको हुआ। कोई भरोसा भी नहीं कर बोले सकता। इधर का बाल ही नहीं बढ़ेगा, बोला बाल ही बढ़ गया, आँख का इधर का सब बढ़ गया। कई लोगों को हम देखते हैं अभी भी ऐसा, मतलब जो जलेला है ना, उनको ऐसा पकड़ा रहता है। हाँ, मेरे पैर में ऐसा है ना, मेरे पैर में है? मेरे दोनों पैर में वो जला हुआ लोग का शरीर में कैसा रहता है, वैसा है? वैसा है मेरे घुटने में। अच्छा, मतलब निशानी के लिए प्रभु ने वो रखा है। निशानी के लिए। मतलब आप झूठ नहीं बोल रहे? बोल नहीं सकते, और कोई भी ये झूठे नहीं बोल सकते ना। इसको पता चलने के लिए एक निशानी के लिए परमेश्वर ने निशानी रखा है दोनों पैर में। लेकिन मेरे हाथ में या चेहरे में इधर भी लगा था? इधर इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, हाथ में भी और मुंह पर भी नहीं। 2 ही महीनों में सबको आश्चर्य हो गया, अरे बाप रे, ये कैसा इतना अच्छा हो गया लड़की को, ऐसा क्या किया तूने, क्या किया। मैंने बोला तेल ही प्रेयर करके लगाया। यीशु मसीह ने मुझे, मैं वो वचन बोलती थी, भजन संगीता 6 में, परमेश्वर ने मेरे विनती सुना, मेरे आंसुओं को देखा, ऐसा करके वो अच्छा वेड़ विश्वास का वचन को ही मैं अंगीकार कर करके बोल के मैंने प्रार्थना वही बोलती थी, बोल के विश्वास में ही था ना। पर मैं बोलती थी आपकी गांव से मेरे गांव को मिटा दो, मैं आपके नाम की मैं महिमा करूँगी परमेश्वर, ऐसे ही बोलती थी मैं। मेरी बहन जवान में बहुत सुंदर रहने का, तो मैं थोड़ा अकड़ू थी कि मेरा बहन को कोई देखेगा ना, ये क्या देखते हैं, हाँ, कभी लड़की को देखा नहीं क्या, ऐसा तो मेरे को बहुत घमंडी बोलते थे। तो मैं बोली परमेश्वर, मेरे को बहुत सब लोग बोलेंगे कितना घमंडी थी, उसका घमंड अभी टूट गया, ऐसा मेरा सब लोग मजाक उड़ाएगा, ऐसा उड़ाने मत देना प्रभु, तेरा नाम का मेरा महिमा होना है मेरा द्वारा। ऐसा मैं बहुत रो के, बहुत सोच के, बहुत रो के प्रार्थना करी। देखो मैं एक भी गाँव ने पूरा एकदम अच्छा हो गया, अच्छा हो के फिर काम पे जाने लगी। फिर हम लोग कलिसा जाना छोड़ा नहीं। मेरी माँ बोली उधर जाके ऐसा, उधर नहीं जाने का, ऐसा ऐसा। हम लोग माँ का बात सुना नहीं, फिर सब बातें सुनते थे, लेकिन चर्च को नहीं जाना बोलेगा वो हम नहीं सुनते थे। फिर हम लोग, मैंने 16 उम्र में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के लिए भी मम्मी ने मान लिया? नहीं, हम लोग कंपनी में टूर जाते हैं करके, कपड़ा लेके गए, जाके आते हैं। फिर उनको पता चल गया ये लोग बपतिस्मा लेने को गए। तीनों जन साथ में ही लिए? नहीं, भैया ने पहले ले लिए थे। अच्छा। फिर हम दोनों एक साथ लिए थे। अच्छा। तो जाके लेकर आते ही उधर मारपीट शुरू हो गया। मारपीट बोले तो पेशाब करके रखती थी। एक जग में पेशाब करके रख के हम लोग को अभिषेक करती थी पेशाब का।
आकर के मुंह में थूकने का, झाड़ू से मारने का। शैतान हम लोग को शैतान पकड़ा है बोल के वो शैतान भगा रही है पिसब के द्वारा, झाड़ू के द्वारा, चप्पल के द्वारा। ऐसा हम लोग को बाहर खड़ा रख के इतना मार के फिर अंदर लेती थी हमें। हम लोग सहन करते थे सब प्रभु के लिए। सब ऐसी बास सहन नहीं होता था, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। हमारा पूरा एरिया में ये बाप रे ये कैसे बच्चे, ये पेट में ये बच्चा पैदा हुआ क्या, ऐसा सब लोग आश्चर्य होते थे। हम लोग 3 गीत गा के रोज प्रार्थना भी छोड़ते नहीं थे। सुबह उठ के 1 घंटा, रात को काम पे जाके 9 बजे से 10:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे ऐसा हम प्रार्थना करते थे। इतना तकलीफ देती तो उतना हम लोग को प्रार्थना करने का आशा, चर्च में जाने का आशा वो परमेश्वर ने हमें दे के चलाया। आप भी सोचेगा ना, इतना आश्चर्य लगता है कि हमें कोई नहीं बुलाया, कोई नहीं इधर आओ नहीं बोलता था, कोई नहीं, लेकिन हम लोग जाते थे। इतना शांति आनंद उधर मिला हम लोग को वचन पढ़ने का। वचन में ऐसा ऐसा लिखा है। हम लोग कुछ इतना गंदा गंदा माँ गाली देती थी, फिर भी हम लोग उल्टा नहीं बोलते थे, माँ को कुछ भी नहीं बोलते थे। हम सुन के लेते थे और प्रेम करते थे। वो भी आश्चर्य हो गई ये बच्चे कैसे है। उसको घमंड था मेरे बच्चे बहुत अच्छे करके, लेकिन वो हमारा बदला बहुत उनके द्वारा शैतान कार्य किया हमें। ऐसा लगता था कभी भाग जाए, ऐसा सब आता था। फिर माँ बोलती थी तुम लोग को कोई शादी नहीं करेगा। हम लोग जॉलस डालते थे, फिर हम लोग निकाल दिया। मेरे को हम लोग यीशु ने हमारे लिए जीवन दिया है तो हम यीशु के लिए जिएंगे। हमको ये संसार का एक कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु के लिए आपने त्याग दिया। कोई भी नहीं बोला कि निकालो ऐसा। हम लोग ही, हमको इसमें नफरत आ गया। ये दुनिया का आशा ही, कुछ भी आशा नहीं था। मन में बोला शादी नहीं करेगा, नको शादी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस यीशु काफी है। ऐसे हमारे हम तीनों जिए यीशु के लिए, मरे यीशु के लिए। यही हमको ध्यान में, सोच में, विचार में यही था। आश्चर्य था। ऐसा ही हम लोग जी रहे थे। फिर आपका शादी कैसा हुआ? हाँ, फिर माँ ने बोला कोई भी शादी नहीं करेगा। दीदी को 22 उम्र में हम लोग एक कन्वेंशन मीटिंग में गए थे, उधर रिश्ता आ गया। दूसरा दिन देखा तो एक रिश्ता आ गया। फिर उन लोग बोले हमको यही लड़की चाहिए, शादी करो। शादी के टाइम में मेरे मम्मी पापा के पास भी एक भी पैसा नहीं था, भाई के पास भी कुछ भी पैसा नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन सब लोग विश्वासी लोग बोले ब्रदर हम लोग तो आपको मदद करेंगे, आप टेंशन मत ले लो, करो। सब करने के बाद लास्ट में पैसा मांगने गए तो सब लोग हाथ छोड़ दिए। अरे ब्रदर नहीं मिला, नहीं है ऐसा। लेकिन मेरा भाई ने ये विश्वास नहीं छोड़ा। उसने बोला परमेश्वर है मेरे साथ, वो कुछ ना कुछ करेगा करके मेरे भाई के विश्वास, वो अकेला मैं दीदी को शादी करवा दिया करके। वो आता है ना पैसा, वो पैसा बराबर सबको चुकाने के लिए बराबर आ गया, सब बराबर आ गया। ऐसा परमेश्वर ने ही वो शादी करवा दिया। फिर मेरा 20 उम्र में मेरे माँ बोले तेरे को कोई शादी नहीं करेगा। स्थिति भी ऐसे ही था ना, वो जल के ऐसा हो गया। तो फिर हम लोग ये सब निकाल दिए ना, कान का बिन का कुछ डालते नहीं थे, एकदम सिंपल। तुम लोग हमारे बाजू में भी बोलते थे अरे पहले कितना सुंदर दिखते थे, अभी नहीं अच्छा दिखते, फिर मत देखो ना, ऐसा मैं बोलती थी। मत देखो, मुझे नहीं अच्छा दिखना है, प्रभु हमें कैसा बनाया वो का बस हमारे लिए, ऐसा बोल के हम लोग रहते थे। पाउडर भी नहीं लगाते थे, वो भी नहीं अच्छा लगता था इतना एकदम, क्योंकि सोच पर यीशु के लिए बस, यीशु के लिए इतना ही सोचता, और कुछ भी सोच नहीं आता था हमको। क्या पता नहीं, वो परमेश्वर ने ही डाला हमारे अंदर। फिर 20 उम्र में शादी आया ना, मैं दीदी गाँव गई थी, मैं गांव में देखने के लिए गई थी दीदी को। उधर जाया तो उधर से मेरे को देखते रिश्ता आ गया। मैं बोला अरे बाबा मेरे को छोड़ो, शादी बोलो तो मुझे बहुत डर। मैं लाडली थी और ये शादी विधि का यही ख्याल ही नहीं था, मन ख्याल ही नहीं, वो क्या होता है, परिवार क्या होता है, कुछ भी मालूम नहीं। मेरे को बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, काम पे जाने का, घर पे आने का, खाने का, सोने का ही पता था, काम भी नहीं करती थी कुछ भी। ऐसा मेरा आदत था ना, इसके लिए मैं बहुत डर गई, मैं भाग के आ गई। बोला मेरे को शादी नहीं चाहिए बाबा। और कि मैं इधर आए तो उन लोग छोड़ा नहीं, यही लड़की चाहिए करके। अरे बाप रे, मैंने बोला मेरा बहन का शादी में मेरा भाई ने बहुत
कष्ट कष्ट कितना, पैसा नहीं बोला तो कितना परेशान हो गया था, उधर इधर उसका हालत देख के बहुत बुरा लगता था। फिर मैं बोला मेरा शादी में मेरा भाई को ये दुख नहीं आना चाहिए। मैंने प्रार्थना किया, मैं बोला शादी करना है तो परमेश्वर सारी जरूरतों को आप पूरा करो, मेरा भाई दुख नहीं उठाना चाहिए, पूरा करो। नहीं तो पापा मतलब कुछ मम्मी पापा भाग ही नहीं लेते थे, उनको कोई चिंता ही नहीं था। वो मेरी मम्मी को मेरे को रोमन कैथोलिक में शादी करवाने का था। अच्छा। वो बोली नहीं करने का, रोमन कैथोलिक में करने का। मैं बोला मेरे को शादी च नको, शादी च नहीं चाहिए, मैं बिना शादी मसीह के लिए मैं रहूंगी, मुझे शादी नहीं चाहिए। तो ऐसा मैं था कटा एकदम स्ट्रांग। वो स्ट्रांग देख के मेरी माँ कुछ बोल नहीं पाई। फिर ये अच्छा रिश्ता बहन जीजा जी और दीदी ने लेके आए तो भाई को भी पसंद आया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरे को डर था शादी का, मतलब डर। कैसा हाँ, होगा। तो इसके लिए नहीं बोला। फिर भाई ने बोला तो मैं भाई का हर बात हम लोग भाई के मानते थे। तो भाई बोलते, मैं बोला ठीक है, परमेश्वर का इच्छा तो होने दो, नहीं तो परमेश्वर आप रुकवाट कर दो। एक दिन पूरा खाना ही नहीं खाया मैंने। बोला परमेश्वर आपका इच्छा नहीं ना, मुझे नहीं चाहिए, तो रुकवाट दो, कैसा भी उसको रुकवाट कर दो। नहीं आपका इच्छा है तो पूरा पैसा मेरे भाई को कुछ भी कष्ट मेरा भाई उठाना नहीं चाहिए, उससे मैं जानूंगी कि आपका इच्छा है करके मैं ठीक है बोला। बोल के मैं बोला ये तो टूटने ही वाला है, परमेश्वर तोड़ दो रुकवाट आपका तो मेरा प्रार्थना था। लेकिन परमेश्वर ने सब लोग अरुल मैं देते पैसों मैं देते करके सब लोग आके पैसे दे दिए भाई को। अच्छा। एक भी कष्ट नहीं, बिना तकलीफ का, तू कभी पैसा आएगा जब भी देगा तो चलेगा करके भाई के हाथों में लाके दे दिए। अच्छा। फिर परमेश्वर को इच्छा था ना, एकदम अच्छे से शादी होके मुझे भाई ने भेज दिया। वो आपके पति कौन से गांव के थे? वो तमिलनाडु में तमिलनाडु में रहते, एडेनकुलम करके उनका पति ने, परमेश्वर ने बहुत अच्छा पति ने मुझे दिया। मैं सोचा भी नहीं था उतना अच्छा पति, विश्वासी पति ने। क्या काम करते? वो दुबई में ड्राइवर। दुबई में? दुबई में काम करते थे। फिर शादी होके 2 महीने में चले गए छुट्टी में। तो मैं 2 महीने में मैं भी पेट से हो गई थी, कंसीव हो गए। मुझे पता नहीं था। जाके वो गाँव जाके 2 महीना में वो गिर भी गया मेरा बच्चा। हाँ वो गिर गया, लेकिन मुझे पता नहीं था, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था ना। तो गिर गया तो भी उन लोग बोल दिया नहीं बच्चा, ब्लीडिंग जाता था 15 दिन। मेरा सास ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। उनको उन लोग भी बहुत विश्वासी थे कि ये सब उन लोग देखते ही नहीं थे। मैं भी बोल भी दवा नहीं लेते थे। आप भी नए हैं, कैसे बताएंगे? हाँ मेरे को बताने को भी पता नहीं, मुझे बोलने को भी नहीं आता था। और वो जाते रहे, मैं रखते रहे, उन लोग भी बोला हाँ बच्चा है बच्चा है। फिर मैं इधर आया एक 4-5 महीने में इधर मुझे लेकर आए मुंबई में। आके फिर मैंने मुंबई में ट्रीटमेंट किया। इधर आके देखा तो स्कैन लिया तो उसमें बोला था गर्भथैली छोटा है। अच्छा। मेरा तो सुभाष नगर में राधा महादेवन डॉक्टर, उनका बेटा अमेरिका में पढ़ के आया हुआ था, वो भी मेरा रिपोर्ट देके बोला थैली छोटा है, उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो उसको इधर ही आपको रहना पड़ेगा। अच्छा। रह के ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मतलब बच्चा गिर गया। बच्चा नहीं है बोल दिए। मेरा पेट थोड़ा बड़ा बिड़ा हो गया था, वो हवा भर के। अच्छा। ट्रीटमेंट करने का एमसी नहीं आता था बराबर। वो एमसी आने के लिए दवा दी, वो खाएगा तो ही आता था, नहीं तो नहीं आता था। अच्छा। तो डॉक्टर मतलब शादी के बाद ऐसा हुआ? शादी के बाद, उसके पहले मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं था। हाँ महीना बराबर आता था। फिर डॉक्टर ने बोला ना इधर रह के आपको ट्रीटमेंट, मुझे नहीं रह सकता था। मेरे सास ने 1 ही महीना में मुझे बुला लिया कि इधर आ जाओ। मैं पहला बहू थी तो खेती का काम था, तो खाना बनाने के लिए मुझे आज जरूर आना ही पड़ा। तो मैंने उन लोगों को कुछ बताया नहीं, बोला सब मैं ठीक हूँ अभी ना, और बराबर रेगुलर ही मेरा पीरियड आता है, इतना ही मैंने बोला और कुछ भी नहीं बोला। उन लोग किसी को भी नहीं कुछ बताया।
मैंने प्रार्थना करने लगा। मेरा सासू माँ बहुत अच्छा प्रार्थना करती थी। 3 बार वो लोग बाइबल गीत गा के बाइबल पढ़ के वैसा मैंने भी उधर जाके 3 बार, हाँ, सुबह 5 बजे उठ के, फिर दोपहर को, फिर शाम को हम लोग गीत गा के प्रार्थना करते थे। फिर बाइबल पढ़ने का, मैं अकेली थी ना, काम भी करके बाइबल ही पढ़ते ना। फिर मैं रो रो के प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मुझे शादी नहीं चाहिए बोला। अपने शादी करवाया। अभी बच्चा, बोलते डॉक्टर बोला वो टाइली छोटा होने के कारण बच्चा इसी 2 महीने में, 2.5 महीने में गिर जाएगा, वो ठहरेगा नहीं। ऐसा बाई चांस ठहरेगा तो कम बच्चा पैदा होएगा, कमी का बच्चा, कमियां रहेगी बच्चे को। हाँ, ऐसे ही बच्चा होएगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बच्चा नहीं होएगा, ऐसा बोले। मैं इतना रोया, किसी को नहीं बताया, पति को भी नहीं बताया, उनको भी नहीं बताया। वो उधर थे ना भार्गव में, उस टाइम में फोन भी नहीं था, लेटर में लिखना पड़ता था। मैं इतना सब कुछ लिखती नहीं थी, मैं कैसे ठीक है उतना ही लिखी, प्रार्थना में रखी, रो रो के। किसी सासू माँ किसी को भी नहीं बताया, भाई को भी पता नहीं था, भाई हाँ भाई सबको, हाँ भाई को पता था, भाई को और दीदी को, और किसी को पता नहीं था। उन लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मैं भी रो रो के प्रार्थना किया, तो मेरे को वचन मिला। पहला पत्रोस में 5वां अध्याय 6-7 में मैं तुम्हारा सुधि लेने वाला परमेश्वर है, इसलिए तुम्हारे बोझों को मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। ध्यान है। ऊंची समय में तेरा सिर में ऊंचा करूंगा, मेरे बलबंद हाथ के नीचे दीनता से रहो, मैं तेरा ख्याल रखने वाला परमेश्वर। तो वचन पकड़ के मैंने बोला, मैं तेरे चरणों में मैं अडंगी रुपए, मैं आपके चरणों में दीनता से रहूंगी। आप ऊंची समय में मेरे सिर को ऊंचा करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ, आप मेरे पूरे चिंता आपके ऊपर डालती हूँ करके। लेकिन मैंने प्रार्थना नहीं छोड़ा, प्रभु वो वचन बोल के प्रार्थना किया। फिर 2 साल के बाद मेरे पति ने आया, मेरे को बच्चा नहीं है करके 1 साल का छुट्टी लेके आया। अच्छा, हाँ, छुट्टी काम पे से 1 साल छुट्टी दे दी। काम नहीं छोड़ दिया, काम ही छोड़ दिया। हाँ, छोड़ के इधर आए, इधर आके 1 साल रहे। तो आते 2 महीने में मेरे को मेंसेस नहीं आता था, बराबर आता ही नहीं था। मैं किसी को बताया भी नहीं, बराबर आते बोल दिया सबको। लेकिन दूसरा महीना में ठहरा, वो भी मुझे पता नहीं। मेरे को दूसरा महीने के बाद उल्टी आने लगा। मैं बोला उल्टी क्यों आ रहा है? तो बच्चा ठहरेगा तो आएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो मेरी दीदी बोली बच्चा होएगा शायद। मैं बोला परमेश्वर ने दिया। तो मेरे को बहुत डर था, वो कम बच्चा हो के फिर गिर ना पाए, कमी बच्चा भी नहीं होना चाहिए, बोला है ना। हाँ, तो हमेशा मैं दिल में, मन में, हर समय निरंतर प्रार्थना करो बोलते थे ना, वैसे ही मैं निरंतर, कुछ भी कमी नहीं। मैं ये बोलती थी, थैली मेरा छोटा क्यों बनाया परमेश्वर? मेरे गांव को आपके गांव से चंगा किया ना, ये थैली को भी बड़ा कर दे, और बड़ा बच्चा, कोई भी कमी नहीं होना। काला होगा तो भी चलेगा, लड़की होएगा तो भी चलेगा। मैंने जैसा बोला वैसे ही मुझे मिला। परमेश्वर ने थैली बड़ा किया। मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं, एक बार भी नहीं गया, एक गोली चेकअप के लिए भी नहीं गया, गोली भी नहीं, एक इंजेक्शन भी नहीं। फिर कैसा मालूम है आपको उल्टी हो रहा है ना? वो साइन में मैं प्रार्थना में बैठ गया। प्रार्थना काम भी करता था, पूरा बेटा नहीं काम करती थी, लेकिन मेरे मन में डर, इतना डर था कि बच्चा अच्छा होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। तीसरा कैल्शियम का, ब्लड का कुछ भी दवा नहीं लिए, कुछ भी नहीं। ये तो अद्भुत है। मैंने बोला परमेश्वर आपने दिया है, विश्वास मेरे को, मुझे आप आशीर्वाद करके देना, नॉर्मल डिलीवरी देना है, मैं आपके नाम की महिमा करूंगी। ऐसा मैं विश्वास के साथ प्रार्थना में रहा। मेरा सास और उनकी माँ विश्वास में बहुत लोग दृढ़ता, उनका विश्वास देख के मेरे भी अंदर विश्वास आया। और वचन भी है याकूब में, विश्वास के बिना शैतान भी विश्वास करके डरता है, क्रिया के बिना विश्वास मरा हुआ है। तो मैं क्रिया में बताऊंगी, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, पूरा आपके लिए। मैं आप ही मेरे को अच्छा करके नॉर्मल डिलीवरी देके आशीर्वाद करना। मतलब स्कैनिंग वगैरह कुछ भी नहीं, देख लेंगे जो भी हो। जीऊं परमेश्वर के लिए, मरूं परमेश्वर के लिए, मेरे को यही था।
जीना है मसीह के लिए, मरना भी मसीह के मसीह के लिए, यही सोच है। इसके लिए मैंने चिंता ही नहीं किया, बोला प्रभु देख लेगा ऐसा करके। फिर देखो एक बार 3 महीने में मेरे दीदी के घर पे जाके आते समय एक ब्रेकर में बस वाला देखा नहीं, ब्रेकर में चढ़ा दिया। बस इतना ऊंचा होके ऐसा आया ना, मैं खड़ा ही हो गया। बस से बैठी हुई हाँ बैठी हुई ऐसा उठा दिया ना, मैं उठा के खंबा को पकड़ के खड़ा रहा। मेरे को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, क्योंकि वो बच्चा हिलना नहीं चाहिए ना, करके खड़ा ऐसी मजबूत पकड़ के खड़ा रहा। फिर आस्ते मैंने बैठा, मेरे को कुछ भी नहीं है उस समय। मैं ऐसा नहीं किया होता तो अबर्सन होता ही होता था। जोर से उठ के बैठता तो मैं उठाया ना, सब बस ने मेरे को ऐसे खड़ा रहा कंबा पकड़ के मैंने। फिर परमेश्वर का अनुग्रह, वो ज्ञान भी परमेश्वर ने दे के मुझे बचाया। मेरे बच्चे को बच्चा होके फिर नॉर्मल डिलीवरी। एक दिन पूरा बहुत तकलीफ हुआ, दर्द आना फिर रुक जाना। अच्छा, ऐसा तकलीफ। डिलीवरी के लिए भी हॉस्पिटल नहीं, एक सिस्टर आई थी, वो बूढ़ी माँ थी, वो गांव में ऐसे दाई लोग रहते हैं ना गांव में, बड़ी दाई माँ थी, उनको ही लेके आके वही आके बेटा दर्द आने का जाने का, वो भी थक गई थी। सब लोग बात करने लग गए, अरे बाबा सुबह से लेके शाम हो गया, सब लोग थक गए, अभी क्या। मैं बोला देखो मैं मसीह से बोल रही हूँ, ये सप्पा यीशु मसीह देखो सब लोग थक गए, लेकिन आपके ऊपर में भरोसा। आपने बोला ना मेरे सिर को ऊंचा करेगा, मैं अभी मर जाऊंगी, कुछ हो जाएगा, आपका नाम का निंदा होगा, मेरा कुछ नहीं। मैं तो मुझे तो पवित्र करके कुछ गुस्सा कमी रहेगा क्षमा कर दीजिए और मुझे स्वर्ग राज्य ले जाइए, मैं तैयार हूँ, आपका इच्छा, लेकिन निंदा तो आपका ही होने वाला है। ऐसा बोलकर मैं बेटा लास्ट में एक दर्द आया, मैंने ऐसा एक ही दम लगाया, टप करके एक आवाज आया, बस पूरा बाहर आ गया, बच्चा आ गया पूरा। मैं बोला और भी दम लगाना है क्या, वो टाइमर से नहीं सब अच्छा से बाहर आ गया। देखा तो बच्चा एकदम बिल्ली का नाम वो भी हट्टा कट्टा 3.5 किलो, अच्छा अष्टु पुष्टु बच्चा। तो देखा तो सबको आश्चर्य हो गया, पूरा गांव आश्चर्य लग गया। मुंबई का लड़की हॉस्पिटल नहीं गई, घर पे नॉर्मल डिलीवरी, परमेश्वर का नाम का मेरे सिर को ऊंचा किया। वो वचन मेरे जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया। अच्छा दिया। सब लोग देखने आने वाले देखते थे, एक पास्टर जी आया, उसको खड़ा करके देखते, हाथ पैर सब ठीक है क्या। वो तो जम कर रही थी 2 महीने में, इतना अट्टा कट्टा एकदम जम करके। सब लोग आश्चर्य हो गए, क्योंकि हॉस्पिटल गई नहीं, एक दवा नहीं, इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, स्कैन भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतना अच्छा बच्चा देखा, और दूध आता ही नहीं था। मैं बोला बच्चा दिया, दूध नहीं दिया। मैंने परमेश्वर से ऐसे ही बात करती थी, परमेश्वर आपने बच्चा दिया, उसको दूध भी देना चाहिए ना आप करके। प्रेयर का तेल था, वो तेल लिया, यीशु का रखते जे करके लगा के दिया ना, सुर करके आने लगा, दूध आने लगा। वो पीती करके पीती थी ना, पी के एकदम अभी भी ऐसी है, हष्ट-पुष्ट हो गई। 21 उम्र तक वो हॉस्पिटल गई नहीं। हाँ, 21 उम्र में ही वो उसको भी कुछ वैक्सीन नहीं लगाया? वैक्सीन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पोलियो का कुछ भी, पोलियो का भी नहीं लगाया। हाँ, उसको जुलाब होता था, बुखार आता था, मैं प्रेयर में ही बैठ जाती, फास्टर माँ को बुलाती थी, लोग आके तेल लगा के प्रार्थना करते थे, चले जाते नहीं। हाँ, कभी ठीक होता था, कभी नहीं होता था, वो लोग चले जाते थे। मैं रो के प्रार्थना होने तक रो के फिर रो के मैं ऐसे ही सो जाती थी, देखते सुबह ठीक हो जाता था। इतना मेरे ससुर, मतलब प्रभु ने दिया हुआ बच्चा प्रभु ने ही उसको ठीक करता था। प्रभु ने उसको परम वैद्य बनकर उसको चलाया। एकदम आश्चर्य। ऐसा परमेश्वर इस संसार में देख ही नहीं सकता, जिसका माता पिता कोई नहीं, माता पिता था लेकिन उन लोग ध्यान ही नहीं दे पाए। हाँ, उन लोग का झगड़ा, उन लोग का परेशानी में उन लोग डूब गए थे। हमारे ख्याल करने वाला, पूछने वाला कोई भी नहीं था। मेरे भाई और बहनी और प्रेयर, सबका प्रेयर, कलिसिया का प्रेयर, एकता बोलेंगे, अपने कलिसिया में जुड़े रहेंगे तो हम कलिसिया में खंबा बना के हमें रखता है परमेश्वर। और कलिसिया का एकता, एक जुड़ना छोड़ना नहीं। हम लोग कलिसिया में सब मीटिंग में अटेंड करते थे,
पास्टर जी का कहना मान के हम लोग चलते थे। परमेश्वर का डर, वो प्रेम हमारे अंदर हमें ऐसा चलाता था, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें चलाता था। मैं 18 उम्र में ही अभिषेक पाए, मैं और दीदी, अग्नि अभिषेक मुझे हम दोनों को मिला। और 20 उम्र में शादी हुआ, 24 उम्र में ही बच्चा हुआ। बच्चा नहीं रहेगा बोला डॉक्टर ने, लेकिन बच्चा वो भी नॉर्मल डिलीवरी देके आशीर्वाद करके दिया। आपकी बेटी अभी मतलब क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है? हाँ, वो M.Com का हुआ, फिर 1 साल काम किया उसने। फिर उसको वो अच्छा हाइट वेट थी और सावली रंग थी। मैंने ऐसे ही मांगा जैसा वैसे ही मिला। पिताजी उनके सावले थे, वो भी सावली। तो ये बोलती थी तूने मांगा तो मांगा, थोड़ा तो भी तेरा जैसा थोड़ा तो भी कलर मांगना चाहिए था ना, इतना काली मुझे बना दी। वो बोल बोल के मुझे बहुत परेशान करती थी। तो मैंने बोला परमेश्वर आपने दिया काली बच्चा, मुझे ने सावली रंग का दिया, उसको जीवन साथी भी आप ही देखे। हमारा जीवन परमेश्वर ही देख लिया, वही चलाया, वही सिखाया क्या करना कैसा। जीवन साथी भी देखो खुद ही खुद लेके आया। अच्छा। वो भी मैं बोलती थी प्रभु ये लड़की अट्ठा कट्टा है, इसको भी जीवन साथी अट्ठा कट्टा ही मानता है। मेरा सोच क्या था, अट्ठा कट्टा, लेकिन लेके आया पहलवान को। मैं बोला परमेश्वर अट्ठा कट्टा मांगते हैं। परमेश्वर बोलते तेरा सोच मेरा सोच नहीं है, प्रभु का सोच अलग। वो अच्छा गोरा लड़का और पतला, अच्छा हीरो को लाया, हीरो को लाके सालवी को शादी करवाया। अभी एक अच्छा नातू मिला। वो उसका डिलीवरी के टाइम वो 96 क्या 93 किलो हो गई थी। इतनी जाड़ी आपकी? इतना जाड़ी हो गई थी। अच्छा, डिलीवरी के टाइम में पहला कितना 70-75 थी शादी का टाइम। 70 जाड़ी थी। हाँ जाड़ी थी, 75 का अंदर रहेगी। फिर शादी के बाद वो कंसीव होते ही वो तुरंत हो गई। 21 में शादी, वही साल में बच्चा भी ठहर गया। ठहर के 96 तक डॉक्टर बोला अरे कितना वजन, बोल के बोला 10% ही नॉर्मल, 90% इसको सिजेरियन ही होएगा। अच्छा। मैं बोला नहीं ऐसा क्या, नहीं डॉक्टर मेरे को बोलता है। मैं ऐसे तुरंत बोली नहीं नॉर्मली। तो बोला नहीं इतना ऐसा मोटी रह गए तो कैसा चलेगा, ऑपरेशन नहीं, मेरे को ऐसे ही देख। मैं कुछ भी नहीं बोला। मेरा प्रभु ने मुझे बोला पैदा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो मैं बोला यीशु मसीह के नाम से उनके बात को मैं बांधती हूँ, परमेश्वर उसको पैदा करवाएगा, नॉर्मल डिलीवरी दिलाएगा। ऐसे ही बोलकर मैं प्रार्थना करती रहा, विश्वास से प्रार्थना किया। फिर भी डर था। मैं बोला प्रभु ये लड़की इतना मोटी है, ऑपरेशन हो जाएगा। मैं मेरे मम्मी पापा का जैसे बात करते ना वैसा मसीह से बात करते हैं। इसको मैं उठा भी नहीं पाऊंगी, इतना देखभाल करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। ये परेशान मेरे ऊपर डालना मत, नॉर्मल डिलीवरी देगा तो उसका काम वो देख लेगी ना। ऐसा करके मैंने प्रभु को सब मेरा परेशानी बताया, प्रभु संभाला बच्चा मुझे ऐसा। तो देखा डिलीवरी का समय आ गया, 25 नवंबर 25 बोला था डॉक्टर ने। 7 को शनिवार को रात को ही 1 बजे से पेन आ गया। 7वां तारीख संडे था, सुबह से हम लोग सुबह से पेन आ गया। मैं बोला 20-25 किधर है, 7 तारीख किधर है। तो मैं सोचा ना ऐसा गर्मी के कारण दर्द है। फिर मैंने मेरे भाई 3 बजे उठ के प्रार्थना करते, तो मेरा भाई को मैंने फ़ोन किया, भाई भाभी से बोला मैंने कि ऐसा हो रहा है क्या करूं। तो मेरे भाई भाभी ने बोला जीरा का पानी दो, गर्मी हो तो ठीक हो जाए। फिर दिया तो वो नहीं ठीक हुआ। फिर 5 बजे मेरा दीदी उठ के प्रेयर करती है, तो दीदी को फ़ोन किया ऐसा दर्द हो रहा है। वो बोली लहसुन दूध में एक करके दे, डिलीवरी का दर्द रहेगा तो लगातार दर्द आएगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। देखा तो पिलाती उसको दर्द बढ़ गया। अच्छा। फिर फटाफट हम लोग कपड़ा विपड़ा लिए हॉस्पिटल भागे। सुबह गाड़ी में जाके उधर 8-9 बजे पहुंचे। इतना हम लोग लेट किया, इधर के इधर अभी होने वाला है, डेट तो बहुत लंबा है करके। फिर वो कोरोना का टाइम भी था, कोरोना का टाइम वो भी बोलने भूल गया। देखो कोरोना टाइम वो 3 महीना का बच्चा था, कोरोना उसको आ गया था बेटे को। हाँ, उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाने को बोला, लेकिन मेरे भाभी की बहन शीला करके थी, परमेश्वर उसका द्वारा एडमिट करने नहीं दिया।
मैं वो बोली क्या करूँ करूँ क्या, मैं बोला शीला मुझे ये डॉक्टर के बारे में कुछ भी ये ट्रीटमेंट के पता नहीं है, तेरा तू क्या सोचती है वैसा तू कर, ऐसा मैंने उसको ऊपर डाल दिया था। फिर भी मैं प्रार्थना करती थी प्रभु तेरा इच्छा उसको चला, क्या करूं कैसा करूं आप चलाओ। उसका द्वारा परमेश्वर ने, उसको मन ही नहीं था एडमिट करने, मुझे कोरोना में एडमिट किया था। आपको भी हो गया था मेरे कोरोना, मेरा दामाद को कोरोना अच्छा, आ पूरे गया था, परिवार को आ गया था। ये 3 महीना का बच्चा, लेकिन इसको परमेश्वर ने मन नहीं दिया, वो उसके साथ लेकर आ गए घर पे ही। वो पंप के द्वारा वीडियो कॉल में डॉक्टर पंप करने को बोला, वो कंसल्ट करके। हाँ लेकिन कलिसिया का प्रार्थना, कलिसिया का लोग का सब लोग, माँ हॉस्पिटल में एडमिट है कोरोना में, ये 3 महीना का बच्चा अकेली घर पे है, उसका पति भी कोरोना में करके सबका प्रार्थना उसको अच्छा हो गया। सिर्फ परमेश्वर हमें उसमें से बचाया। नॉर्मल डिलीवरी, ये डिलीवरी को लेके गया, जितना दर्द, डॉक्टर बोला 12:30 बजे पैदा होएगा। ये बोलती है डॉक्टर को बुला के ऑपरेशन करो, ऑपरेशन, डॉक्टर मेरे को ऑपरेशन करो, दर्द इसको सहन नहीं हो रहा है। मैं बोला ये चुप चुप, वो बोलती नहीं नहीं डॉक्टर मेरे को ऑपरेशन करो। डॉक्टर ने माथा में वैसा मारा, बोला उसको अंदर लेके जाओ। 9:30 बजे अंदर लेके गया। इधर प्रार्थना, संडे का दिन था, इधर प्रार्थना किए कलिसिया के लोग, सभी लोग, सेवक लोग बोल के प्रार्थना करके, प्रार्थना खत्म होती उधर 10:30 बजे बच्चा भी पैदा हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, लड़का पैदा हो गया। आके डाला, मैंने थोड़ा देर ऐसे ही प्रभु देखा, मैंने उठाया भी नहीं, लोग लाके बिस्तर में रखे। मैं धन्यवाद यीशु, इतना धन्यवाद बोली कि इसका योग्य मैं नहीं, लेकिन आपका सिवा ये नहीं हो सकता था। परमेश्वर ऑपरेशन 90% ऑपरेशन, लेकिन परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी दे। इतना वजन बढ़ने के कारण नॉर्मल के लिए वेट नहीं करते। हाँ, वो 3 किलो 160 ग्राम था, उतना नॉर्मल अच्छा बच्चा देके परमेश्वर आशीर्वाद। मतलब आपका बेटी भी अभी अच्छा सेटल है, अच्छी, फिर आपका भी परिवार प्रभु का दया परमेश्वर के दया से बहुत अच्छे। वो इतना अच्छा चलाया कि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं चला सकता। फिर अभी मैं पूछना चाहती हूँ, आपके माता पिता मतलब वो रोमन कैथलिक में थे ना, वो लोग उद्धार पाए क्या? हाँ, मेरे पिताजी उद्धार पाए। मेरा पिताजी बहुत बीमार पड़ गए थे। फिर वो भी गवाही, देखो मामा, हम लोग ये मसीह में आए थे ना, मेरे पिताजी बहुत सीरियस हो गए थे, मरने का अवस्था में, उनका लीवर खराब हो के। तो हम लोग रो रो के प्रार्थना दिया ना, मेरे पिताजी को साल बढ़ा के दिया। मेरे शादी होके 1.5 साल के बाद मेरे पिताजी ने गए, उतना साल बढ़ा के परमेश्वर, मतलब वो भी यीशु को ग्रहण करके, विश्वास करके बपतिस्मा ले गए। माता जी इतना कमजोर हो गई थी कि वो बपतिस्मा नहीं ले पाई, लेकिन वो यीशु का रखती जे सुती 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 बोलती। पहले से मतलब भक्ति में बहुत थी, लेकिन अनजाने वो मतलब परमेश्वर की उपासना करती थी। इसके लिए आखिरी में मृत्यु के दशा में प्रभु को मन से उसको तो यीशु बोले तो जान था। लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं छोड़ती थी ना। फिर मूर्ति पूजा करना उसको हुआ ही नहीं, बिस्तर में हो गई थी। और वो करती थी रोजरी, वो भी छोड़ दी। फिर हम लोग बोलते थे प्रभु को सौंप दे माँ अपना पाप सब ये कर। भाई ने बताया मम्मी को, तो माँ ने बोली और सुती 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 यीशु का रखती थी, जय बोलती थी। फिर ऐसे अच्छा उनका मरण आके वो भी चले, मतलब वो भी उद्धार पाए। मतलब परिवार के साथ आप सभी लोग उद्धार पाकर, सब लोगों का परिवार प्रभु के दया से चल रहा है। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं मतलब फिलहाल? अभी मैं, मेरे भाई, बड़े भाई सेवा करते हैं। उनको 3 बच्चे हैं। परमेश्वर, मेरी माँ बोलती थी तुम लोग भीख मांगेंगे। अच्छा, आशीर्वाद मेरा भाई को आशीर्वाद देती थी विशेष करके, क्योंकि ये लड़की लोग को लेके जाके तू खराब कर दिया, ये विश्वास में लेके आया करके, तेरा तो तू तो भीख ही मांगेगा, तू रोड में जाएगा, वैसा जाए वैसा। लेकिन परमेश्वर अभी बड़ा सेवक बना के 3 लड़कियां दिया। तो सब लोग तुझसे जानते थे, एक लड़का नहीं था करके। मेरे भाई के बच्चे को भी परमेश्वर ने, बच्चियों को पढ़ाई में आशीष करके, मेरा बड़ी लड़की, मेरे भाई की बड़ी लड़की लंदन में स्टाफ नर्स का काम पे है। मेरे भाई की लड़की अब MBBS डॉक्टर बन गई है। मेरी तीसरी लाडली
वकील बनने वाली है। और ऐसा परमेश्वर ने कितना मेरी माँ श्राप दिया, इतना प्रभु ने उसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके ऊंचे स्थान में रखा। आमीन। मेरे दीदी भी सेवा करती है, उसको 2 लड़की 2 लड़का, वो भी उन लोग परमेश्वर का सेवा करके उन लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। उनकी 2 लड़की वो शादी हो गया, अभी 2 लड़के लोग का बाकी है। एक लड़का इधर अच्छा काम पे है, इंजीनियर, दूसरा कुवैत में काम कर रहा है। अच्छा। ऐसा परमेश्वर मुझे भी पति ने अच्छा पति दिया, जिस स्थान में रहकर लड़की को वो दामाद सऊदी में, उसको भी एक लड़का है। अभी हम लोग का परिवार मसीह के अंदर बहुत खुश है। और मैं अभी थोड़ा दिन पहले गांव में थी, इसके लिए से मैं भी प्रेयर सेल और ट्रैक्स देती थी। अच्छा, प्रेयर सेल चलाते थे और ट्रैक्स भी देते थे। गाँव जाने के कारण कर नहीं करी, लेकिन घर में तो आप लोग प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना सबके लिए, कलीसिया के लिए जरूर। हाँ, बहुत प्रार्थना करते। मैं मन में भी हमेशा प्रार्थना करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। जब भी अच्छा लगता है, सबके लिए करेंगे ना, बहुत आनंद मिलता है, समाधान मिलता है। जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए जो हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। उतने बड़े बड़े कामों को प्रभु ने किया। मेरे शादी में, हमारे भाई के बहन की शादी में हमारे पूरा परिवार हमें छोड़ दिया। हम लोग रोमन कैथलिक्स के इधर में ये मतलब पेंटेकोस्ट आ गया करके, हम शादी को कोई नहीं आता था, हम लोग को कोई स्वीकार नहीं किया। हम लोग सब लोग डांटते थे, हमें तुच्छ जानते थे। अभी सब लोग बुला रहे, आओ आओ हमारे घर पे प्रार्थना करो, ऐसा करके बुलाते उनके सामने, क्योंकि परमेश्वर ने ऊंचा किया। मतलब प्रभु बोलता है ना, मतलब संसार तुमको नफरत करेगा लेकिन मैं तुम्हें नफरत नहीं करेगा। हम लोग परमेश्वर को पकड़ लिए दृढ़ता से। यीशु मसीह जिए तेरे लिए, मरे तेरे लिए, तू ही चला, हमको कुछ भी नहीं मालूम। अभी तक मैं भी वही बोलती हूँ, मैं कुछ भी नहीं राजा, मुझे कुछ नहीं पता, आप चलाइए। परमेश्वर ऐसे ही अपना सोच और विचार वही देख के ऐसा करो, ऐसा कर, कोई हमारे साथ रह के मार्गदर्शन करने जैसा करता है, वैसा ही चला रहा है एकदम। बहुत खुशी की बात है, आपका गवाही हमने सुना, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ मिलकर दर्शकों को आपके बारे में प्रभु ने क्या क्या भलाई को किया है उसे वो लोग सुनते समय निश्चय वो उनके जीवन में लाभदायक होगा। आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपका और आपका परिवार को और भी परमेश्वर आशीष कर कर आगे बढ़ाए, यही मेरा मन का कामना है। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, इतने समय हमारे साथ जुड़कर आपने जीवित गवाही को सुना। प्यारे बहन के जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कामों को किया जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। डॉक्टरों ने कहा ये नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा बोलकर वो छोटा गर्भ को भी परमेश्वर बड़ा कर कर डॉक्टर के पास गए बिना परमेश्वर ने चमत्कार किया। और देखो उनके शरीर में जवानी में जो मतलब उनको चोट पहुंच गया था, जो जलकर पूर्ण रीति से जल गए थे, स्किन पूरा निकल गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रक्त ने उनको चंगा किया। वो परमेश्वर यीशु आज भी जीवित है। प्यारे प्रजा, क्या आप दुर्बलता के साथ, कमजोरी के साथ, आपके जीवन में अशांति के साथ जी रहे हो? व्याकुल ना होना, उनके जीवन में किया हुआ परमेश्वर आपके जीवन में भी करने के लिए वो सामर्थ्यवान है। विश्वास कीजिएगा, लगातार प्रभु को ढूंढिएगा, प्रार्थना में आपके निवेदनों को रखिएगा, निश्चय चमत्कार को पाओगे। अगला महीना और एक जीवित गवाही के साथ आपको मिलने तक प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बने रहे। आमीन। धन्यवाद।